नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई आज की कुछ ताजा फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हिमाचल के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल में कोरोना के 986 नए मामले, कांगड़ा में 1 की मौत। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 986 मामले सामने आए। कांगड़ा में एक संक्रमित की मौत हुई। पिछले 4 दिन के भीतर सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 265, मंडी में 177 और शिमला में 132 कोरोना संक्रमित मरीज आए। शेष जिलों में मामले 100 से कम हैं। 599 मरीज ठीक हुए। 13 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी है। राज्य में कुल 4541 सक्रिय केस हो गए। हिमाचल में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। पर्यटकों को नदी नालों के पास न जाने की हिदायत। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और ऊना में मंगलवार को बादल बरसे। प्रदेश के कुछ अन्य क्षेत्रों में बूंदाबांदी हुई। कई जगह बादल छाए रहे। मंगलवार शाम तक प्रदेश में 8 सड़कें, 6 पेयजल योजनाएं और 4 बिजली ट्रांसफार्मर ठप रहे। 11 मकान और 6 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई। चौपाल के बमटा ग्राम पंचायत में भारी बारिश से बाढ़ आ गई। ग्रामीणों के सेब के बगीचों में मलबा घुसने से काफी नुकसान हुआ। बुधवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। एचपीयू ने बिना मेरिट घोषित किए बीए अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम 63% रहा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीए अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इससे यूजी के बीए अंतिम वर्ष के हजारों विद्यार्थियों का इंतजार समाप्त हो गया। विश्वविद्यालय ने परीक्षा परिणाम को बिना मेरिट के ही घोषित किया है। बीए अंतिम वर्ष के कुछ अवार्ड को एंटर करने के शेष रहे कार्य के चलते मेरिट तैयार करने में अभी समय लगेगा। इसे विश्वविद्यालय अलग से जारी करेगा। शिमला के बाद अब सोलन में दिखा बेकाबू ट्रक का कहर। जीप सहित 4 वाहनों को मारी टक्कर। शिमला जिले में बीते कल एक बेकाबू ट्रॉले ने कहर बरपाते हुए करीब 25 गाड़ियों को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं अब सोलन क्षेत्र में एक बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे खड़े 4 वाहनों को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त किया। एक कार तो एक मकान के ऊपर गिरने से किसी तरह बच गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। भाजपा का जहाज डूबने से पहले खा रहा हिचकोले राजेंद्र राणा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि भाजपा के जहाज में इतने छेद हो चुके हैं कि ये डूबने से पहले अब हिचकोले खा रहा है और यही वजह है कि अब इस डूबते जहाज में कोई सवार चढ़ाना नहीं चाहता। यहां जारी एक प्रेस बयान में राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा के नेता आए दिन ये दावे कर रहे हैं कि कांग्रेस के लोग भाजपा के संपर्क में हैं और उनके ये दावे मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह हैं, क्योंकि कोई भी समझदार व्यक्ति अब इस डूबते जहाज में सवार होने का जोखिम नहीं लेना चाहता। दिल्ली में राहुल गांधी की गिरफ्तारी पर भड़की हिमाचल कांग्रेस। शिमला में फूका पीएम मोदी का पुतला। दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ ही पार्टी सांसदों और वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी पर प्रदेश कांग्रेस भड़क गई। इसी कड़ी में मंगलवार को कांग्रेस ने पार्टी मुख्यालय राजीव भवन के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। इस प्रदर्शन में प्रदेश महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस व एनएसयूआई के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। चुनावी साल में गांव चली हिमाचल सरकार। 20,000 सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाने की तैयारी। चुनावी वर्ष में हिमाचल प्रदेश सरकार ने गांव पर फोकस कर दिया है। मुफ्त पानी देने के बाद अब गांव में 20,000 सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाने की तैयारी है। यही नहीं, महिला वोटर्स को साधने के लिए इसी महीने 1 जुलाई से आधा बस किराया लिया जा रहा है। प्रदेश भर के करीब 11 लाख उपभोक्ताओं को भी राहत देते हुए सरकार ने 125 यूनिट तक बिजली बिल माफ कर दिए हैं। दरअसल विकास में सहभागी योजना 15वें वित्त आयोग के तहत लगाई जाने वाली सोलर स्ट्रीट लाइट्स के लिए प्रदेश सरकार 75% सब्सिडी देगी। भाजपा हिमाचल के इतिहास में सबसे भ्रष्ट सरकार। जनता सत्ता से हटाने को तैयार। वर्तमान राज्य सरकार हिमाचल के इतिहास में सबसे भ्रष्ट सरकार है। हिमाचल में इस समय महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। लोग बदलाव चाहते हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए तैयार है। ये बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कही। विक्रम बत्रा की जीवनी पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होने से परिजनों को मलाल। कारगिल युद्ध में देश की रक्षा करते शहादत पाने वाले परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के परिजनों को अपने बेटे की शहादत पर गर्व है, लेकिन विक्रम बत्रा की जीवनी किसी पाठ्यक्रम में शामिल न होने का उन्हें आज भी मलाल है। परिजन चाहते हैं कि उनके बेटे के कारगिल युद्ध की जीवनी किसी पाठ्यक्रम में शामिल हो, इससे आने वाले बच्चे उनकी बहादुरी की प्रेरणा ले सकें। एसपीयू में पीजी कोर्सेज में दाखिले के लिए काउंसलिंग की तिथियां तय।
हिमाचल प्रदेश के सरदार पटेल विश्वविद्यालय की ओर से सत्र 2022-23 के लिए विभिन्न स्नातकोत्तर कोर्सेज में दाखिलों के लिए पहली काउंसलिंग की तिथियां निर्धारित कर दी हैं। पहली काउंसलिंग 1 और 2 अगस्त को होगी। विश्वविद्यालय प्रबंधन की प्रवेश कमेटी की ओर से इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सीएम जयराम ने कारगिल शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शहीद पार्क निर्माण के लिए 70 लाख रुपए की घोषणा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को हमीरपुर स्थित शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने हमीरपुर के टाउन हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय कारगिल विजय दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम के दौरान वीर नारियों, शहीदों की विधवाओं और परिवार के अन्य सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस ने किया सत्याग्रह। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी के समन के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश भर में मंगलवार को सत्याग्रह किया। राजधानी शिमला के रिज मैदान पर बारिश के बावजूद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कांग्रेस नेता सत्याग्रह पर बैठे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने नई दिल्ली में शनिवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की। गिरी में गाज जारी। शिमला शहर के कई इलाकों में चौथे दिन मिल रहा है पानी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के कई इलाकों में पेयजल सप्लाई फिर चौथे दिन पहुंच गई। लगातार 3 दिन से गिरी पेयजल परियोजना में भारी गाद आने से शहर के कई इलाकों में तीसरे दिन पानी देने का शेड्यूल बिगड़ गया। छोटा शिमला जोन में सप्लाई चौथे दिन में पहुंच गई। इस जोन के लोअर खलीनी क्षेत्र में मंगलवार चौथे दिन भी सुबह के समय पानी नहीं आया। मणिमहेश यात्रा के लिए तय हुआ हेली टैक्सी का किराया। गौरीकुंड से वापस भरमौर हेलीपैड तक कितना होगा प्रति व्यक्ति किराया, जानिए पूरी खबर। भरमौर में 2 वर्ष के अंतराल के बाद सामान्य रूप से होने जा रही मणिमहेश यात्रा के दौरान हेली टैक्सी सेवाओं की टेंडर प्रक्रिया भरमौर स्थित अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कार्यालय में पूरी हुई। गत दिवस होने वाली बिड प्रक्रिया देर रात तक जारी रही। आज सुबह भरमौर प्रशासन ने मणिमहेश के लिए हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले लोगों के लिए किराए का खुलासा कर दिया। उप मंडलाधिकारी और सचिव मणिमहेश न्यास असीम सूद ने कहा कि इस वर्ष मणिमहेश यात्रा के दौरान भरमौर से गौरीकुंड व गौरीकुंड से वापस भरमौर हेलीपैड तक का किराया 7,398 रुपए प्रति व्यक्ति होगा। महिला के कानों से बाली और कोके छीनकर भाग गए नकाबपोश बाइक सवार। दिन दहाड़े चोरी की वारदातों का सिलसिला लगातार जारी है। उपमंडल हरोली के तहत लोअर रोडा स्थित कन्फेक्शनरी की दुकान में घुसकर बुजुर्ग महिला के कानों से बाली व कोके छीनकर नकाबपोश बाइक सवार भाग गए। लोअर रोडा हरोली रामपुर पुल के पास दुकान पर पंजाब नंबर की बाइक पर सवार होकर 2 युवक दुकान पर पहुंचे। उस समय दुकान मालिक किसी काम से घर गया था। उसकी माता कांता देवी पत्नी तिलकराज दुकान पर थी। युवकों ने उनसे कोल्ड ड्रिंक्स की 2 बोतलें मांगी। बिस्किट लेने के बहाने एक युवक दुकान के अंदर आ गया। अकेली महिला को उसने नीचे पटक दिया और कान में पहनी सोने की एक बाली व नाक में पहने कोके को झपट लिया। इससे महिला के नाक व कान से खून बहने लगा। इस दौरान उनका दूसरा साथी बाहर खड़ा रहा। महिला ने जब शोर मचाया तो झीना झपटी करते समय युवक के मुंह पर कपड़ा लपेटकर महिला ने जब शोर मचाया तो छीना झपटी करते युवक मुंह पर कपड़ा लपेटकर भाग गए। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।